सो क्या ये 100% सच होता है? अगर आपके मन में लग रहा है ना आपको कि हाँ ये मुझे सुनना है, आपका दिल आपको कह रहा है, आपकी गट फीलिंग आपको कह रही है, तो ये 100% आपके साथ रेजोनेट। आपने जैसे मुझसे पूछा आप सबसे पहला क्वेश्चन कि टैरो होता क्या है, तो आपका क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता ये है क्या। जी। तो इसको कई लोग तो ऐसे सोचते हैं टैरो कार्ड्स हैं, तो जैसे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जैसे हम ताश के पत्ते यूज करते हैं, बिल्कुल। तो उनको लगता है शायद ऐसे ही कुछ कार्ड्स होते होंगे और फन के लिए use। लेकिन टैरो का कुंडली से कोई लिंक नहीं होता। सबसे पहली बात ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू कुंडली। यहाँ पर हमें क्या देखना होता है, हमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए। श्वेता, जैसे आज हम कार्ड को क्या बोलेंगे, इसको हम क्या करेंगे, कार्ड को शफल करेंगे Shuffle और करेंगे। कार्ड्स पुल करूंगी। ओके, तो आप जैसे कार्ड्स पुल करोगे Right. सारी राशियों के, है ना? हाँ। और उनको बताओगे कि उनका अक्टूबर मंथ कैसा जाएगा या अक्टूबर मंथ कैसे प्रेडिक्ट जाएगा। करोगे। सबसे पहली बात, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पेंटिकल्स हमें क्या बताता है कि यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान एरीज का अपने फाइनेंसिस पे, अपनी जॉब, अपने करियर पे रहने वाला है, पहली बात। अगली बात, यहाँ पर कुछ ना कुछ मास्टरी, क्राफ्ट, ऐसा कुछ सीख रहे हो, स्किल डेवलप कर रहे हो, कोई कुछ सीख रहे हो, यहाँ पर बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो। Oh my बहुत God, मेहनत कर रहे हो। कितना सही है, क्योंकि मैं रिलेट कर पा रही हूँ किसी से। Really? हाँ जी। और हाँ जी। अब नेक्स्ट फायर साइन हमारे पास है लियो। लियो। ओके। और लियो, हम शेर पंजाब स्टूडियो में बैठे हैं और हम लियो की रीडिंग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो कितनी बड़ी बात है। और शेरनी अनफिल्टर्ड शो। ओह थैंक यू। दो ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੇਰਨੀ ਅਨਫਿਲਟਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਵੇਤਾ ਮੁੰਜਾਲ। ਸ਼ਵੇਤਾ, ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਲਿਸਨਰਸ ਐਂਡ ਵਿਊਅਰਸ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ सर्टिफाइड ट्रेनर हो एंड यू कैन चूज़ टू स्पीक इन हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश। सारा कुछ उनको समझ आता है, तो हम हिंदी में बात करना है तो हम कंफर्टेबल हैं, राइट? सबसे पहले तो आप ये बताओ कि टैरो कार्ड क्या होता है, जिसको बिल्कुल भी ना पता हो। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका और लिसनर्स का थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। और आपने जैसे मुझसे पूछा आप सबसे पहला क्वेश्चन कि टैरो होता क्या है, तो आपका क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता ये है क्या। हाँ जी। तो इसको कई लोग तो ऐसे सोचते हैं टैरो कार्ड्स हैं, तो जैसे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जैसे हम ताश के पत्ते यूज करते हैं, बिल्कुल। तो उनको लगता है शायद ऐसे ही कुछ कार्ड्स होते होंगे और फन के लिए यूज होता हाँ है, जी। बट ऐसा नहीं है। टैरो एक डिविनेशन टूल है और ये बहुत पुरानी चीज़ है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अभी इंट्रोड्यूस हुई है। लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। बेसिकली इंडिया में तो क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्लानिटरी अलाइनमेंट्स को देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा पंडित हैं वो हमारी जन्म पत्री देखते हैं, कुंडली देखते हैं। हाँ जी। लेकिन टैरो का कुंडली से कोई लिंक नहीं होता। सबसे पहली बात ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू कुंडली। यहाँ पर हमें क्या देखना होता है, हमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है। हाँ जी। जो भी इंसान अपने लिए टैरो रीडिंग लेना चाहता है, मुझे एज अ टैरो रीडर उसकी कुंडली की या उसके टाइम ऑफ बर्थ की, प्लेस ऑफ बर्थ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओह अच्छा। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको नहीं पता कि उनका टाइम ऑफ बर्थ क्या है या कुछ कंफ्यूजन है उनको, बिल्कुल। तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ मुझे आपका डेट चाहिए, आप किस डेट पर पैदा हुए, और आपका मंथ चाहिए, जिससे मुझे पता लग सके कि आपके पास ज़ोडिएक साइन क्या है। ठीक है। ज़ोडिएक तो ये एक ऐसा वर्ड है जो सबको पता होगा हाँ, कि ज़ोडिएक क्या होता है, राशि। सन साइन, या है ना। और टैरो में सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मैं अपने व्यूअर्स को, अपने क्लाइंट्स को, और जो इंस्टा पे भी जैसे मैं अपने रीडिंग्स डालती रहती हूँ, तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि आप रीडिंग जो सुन रहे हो मेरी, आप चाहो तो उसको अपने सन साइन के हिसाब से भी सुन सकते हो, अपने मून साइन के हिसाब से भी सुन सकते हो, आपके साथ रेजोनेट करेगा वो। ओके। तो आपको डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए। साइन मतलब? मून साइन होता है जो आपका टाइम ऑफ बर्थ है, अच्छा, उसके हिसाब से जो आपकी राशि बनती है, जो आपका ठीक है। सन साइन बनता है। और सन साइन होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आप किस तारीख पर पैदा हुए हैं। ओके, मुझे तो ये भी नहीं पता था। हाँ, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो क्लियर हो जाएं तो बंदे को पता लगता है कि हाँ मुझे आगे किस तरीके से इसको लेकर जाना है, कैसे सुनना है मुझे ये। तो जब आप कनाडा में आए, अभी आपको कितना टाइम हुआ कनाडा में? मुझे कनाडा में आए हुए तो अभी 1.5 साल हुआ है। तो आपने जब यहाँ पे ये नॉलेज थोड़ी स्प्रेड करनी शुरू की, आपको कैसा Yeah. रिस्पांस आ रहा है यहाँ पे, लोगों को कैसे? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है फलक, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको बताती क्यों, क्योंकि टैरो मेरे लिए ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने अभी यहाँ कनाडा आके 1.5 साल में ही मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया है। टैरो मैं पिछले 7 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई सी। मैं इंडिया में भी थी, इससे पहले मैं इंडिया में थी, हाँ जी। वहाँ पर भी मैं टैरो प्रैक्टिस कर रही थी। बट ये मेरा ना पैशन है। हाँ जी। एक होता है ना कि आपको शौक है, मुझे करनी है ये चीज़, तो ये कर रही हूँ। मेरा प्रोफेशन अदरवाइज मैं टीचर हूँ। हाँ जी। इंडिया में मैं 21 ईयर से टीचर रही हूँ, बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पर आई हूँ तो मैं यहाँ भी कोई जॉब नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई एम ऑन वर्क परमिट। हाँ जी। तो मैं साथ साथ ये जो मेरा पैशन है इसको फॉलो कर रही हूँ। ओके। तो मैंने इंस्टा पे अपनी रील्स डालनी शुरू करी कि देखते हैं कनाडा में भी काफ़ी अच्छे कनेक्शंस अब बन गए हैं तो लोगों का रिस्पांस कैसा आता है। ओके जी। ऑल ओवर द वर्ल्ड है मेरे
जो फॉलोअर्स हैं, लेकिन अब कनाडा से भी बहुत इंस्टा पे जुड़ गए हैं मेरे साथ, बहुत अच्छा। और उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग गई हैं रीडिंग्स। बिल्कुल। तो अब वो पर्सनल रीडिंग्स भी लेने लग गए हैं, तो इसलिए मैंने अब इस तरीके से यहाँ पे इसको शुरू कर लिया, अपना प्रोफेशन बना लिया है। तो श्वेता, जैसे आज हम कार्ड को क्या बोलेंगे, इसको हम क्या करेंगे, कार्ड्स को शफल करेंगे Shuffle और करेंगे। कार्ड्स पुल करूंगी मैं। ओके, तो आप जैसे कार्ड्स पुल करोगे Right. सारी राशियों के, है ना, हाँ। और उनको बताओगे कि उनका अक्टूबर मंथ कैसा जाएगा, या अक्टूबर month कैसा प्रेडिक्ट जाएगा, करोगे yeah. बेसिकली। सो क्या ये 100% सच होता है, या फिर इसके बेसिस पे कोई अपनी लाइफ का डिसीजन लेना चाहिए किसी को या नहीं? मतलब हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो मुझे लगता है ये बेस है जो आपने क्वेश्चन पूछा है। देखो, सबसे पहली बात ना फलक यहाँ पर ये होती है कि जितने भी लिसनर्स इस टाइम सुन रहे हैं, मैं सबको यही कहूंगी कि देखो, अगर आपका विश्वास है ना, अगर आपका फेथ है, तब आप सुनो इसको ना फॉर फन मत लो आप, कि चलो आ रहा है, अरे सुनते हैं, चलो देखते हैं क्या आता है। अगर आपके मन में लग रहा है ना आपको कि हाँ ये मुझे सुनना है, आपका दिल आपको कह रहा है, आपकी गट फीलिंग आपको कह रही है, तो ये 100% आपके साथ रेजोनेट करेगा। और इसमें क्या होता है, देखो, ये इसको एक बहुत लेमैन लैंग्वेज में मैं समझाती हूँ लिसनर्स को। आप गाड़ी में कहीं जा रहे हो, आपको रास्ता नहीं मालूम, तो गूगल मैप लगाते हो, हाँ जी। वो आपको गाइड कर देता है कि आपको यहाँ पर इतनी देर लगेगी पहुंचने में, और ये रास्ते आप ले सकते हो, और वो आपको रूट भी बता देता है कि कौन कौन रूट्स आप ले सकते हो, कौन कौन से रूट्स। बिल्कुल। अब यहाँ टैरो भी कुछ ऐसा ही करता है आपकी लाइफ के साथ। मान लो अब जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं, अक्टूबर के लिए मैं कार्ड्स पुल करूंगी। अब क्या होगा, सारे सन साइंस को एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगी कि हाँ अक्टूबर मंथ में हमारी ये एनर्जीज रहने वाली हैं। अकॉर्डिंगली वो अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो किसी की एनर्जीज ऐसी निकलती हैं, किसी की मैं पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ अक्टूबर की, बिल्कुल। उसकी रीडिंग में ये निकल के आता है कि थोड़ा स्ट्रेस रहने वाला है। हाँ अब जी। मैंने आपको पहले एक गाइडेंस दे दी कि हाँ अक्टूबर के मंथ में ना कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जिस वजह से आपकी ड्रेन्ड एनर्जी रह सकती है, स्ट्रेस आपको रह सकता है। अब आपको एक आइडिया मिल गया कि अक्टूबर मंथ में शायद ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। अब आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लोगे कि मुझे किसी चीज में ओवर रिएक्ट नहीं करना है। ये एनर्जीज ऐसी हैं, ये स्टार्स इस तरीके के बन रहे हैं, तो ये आएगी सिचुएशन, It's okay. पर मुझे ओवर रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना है। ये होना ही है, तो अक्टूबर की एनर्जी है, बस ये निकल जाएगी, नवंबर में सब ठीक होने वाला है। ओके। तो इससे क्या होगा, इससे आपका पर्सपेक्टिव एकदम बदल जाता है। मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि हम ये शुरू करने वाले हैं। Right. और मेरे को तो हो रहा है कि आप हर महीने क्यों ना आ जाओ। वाह, श्योर, आप मुझे बुला लो, बिल्कुल मैं आ सकती हूँ। देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। Sure, और sure. लिसनर्स हमें 604-204-0600 पे कॉल कर सकते हैं। Okay. और अगर आई होप कि अगर उनको कोई क्वेश्चंस हो वो आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। Sure, या अगर बिल्कुल। उनको अपना कार्ड निकलवाना और जो भी तो वो ट्राई कर सकते हैं कि मतलब आई मीन वो आपसे पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं। देखो, मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बताऊंगी एक बात, क्योंकि मैं टैरो रीडर हूँ, यहाँ पे मैं एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं हूँ। बिल्कुल। हम यहाँ पर एक आप बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से ये एनर्जीज वर्क करती हैं, और मैं यहाँ पर अक्टूबर के लिए सब सन साइंस के लिए प्रेडिक्शन कर रही हूँ। हाँ तो लिसनर सुन सकते हैं, सबको अपने ज़ोडिएक साइन तो पता ही होंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। हाँ जी। और अगर नहीं भी पता तो आप अपनी मून साइन के हिसाब से भी इसको सुन सकते हो। अच्छा, 12 ही होते हैं सन साइंस, सबको मालूम है। लेकिन हाँ, अगर आप कॉल करके पर्सनल रीडिंग अपने लिए कराना चाह रहे हो, तो उसके लिए मैं कहूंगी कि आपको अलग से बुक करना चाहिए पर्सनल रीडिंग ओके जी। मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पर बैठ के हम वो पर्सनल रीडिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो सारे भी सुन लेंगे तो। Yeah. और पर मेरी तो आपको करनी पड़ेगी। Sure, why not? नॉट ऑन एयर। श्योर। ओके, चलो शुरू करते हैं। Yeah. सबसे पहली राशि कौन सी आप लेना देखो, चाहोगे? देखो, मैं 4 एलिमेंट्स के हिसाब से चलती हूँ। ये भी मैं नॉलेज थोड़ी लिसनर्स को दे देती हाँ हूँ। जी, please. लाइक सबसे पहले देखो, हमारे पास होता है एयर एलिमेंट, हाँ जी। अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, हाँ जी। हमारे पास होता है यहाँ पर। अब एयर एलिमेंट क्या होता है यहाँ पर, एयर साइंस कौन कौन से होते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, अच्छा। ये एयर साइंस हैं। वाटर साइंस कौन कौन से होते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, ओके। ये वाटर साइंस हैं। अर्थ साइंस कौन से होते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ओके। ये हमारे अर्थ साइंस है। इनमें फर्क क्या होता है, अब इसमें अभी ये भी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या फर्क होता है। लाइक मैंने आपको वाटर साइंस बता दिया Fire है क्या? एयर साइंस, हाँ फायर होते हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, अच्छा। ये फायर साइंस होते Okay. हैं। अब ये एलिमेंट्स हैं इनके। अब जैसे वाटर है, पानी क्या होता है, पानी में ठंडा होती है करता है। शीतलता, हाँ जी। है ना, ठंडा होता है, वो बहुत इमोशनल होता है, वो बह के कहीं भी निकल जाता है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ऐसे होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। अच्छा। फायर एनर्जी क्या होती है, आग, एग्रेसिव होते हैं बहुत ज्यादा, और एंथुजियास्टिक होते हैं बहुत ज्यादा। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस में वो फायर होती है, इसलिए ये फायर एलिमेंट्स हैं। ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये अर्थ साइंस हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं एकदम, और ये बहुत जो भी काम करते हैं ना, बहुत सोच समझ के आराम से करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं ये, इसलिए ये अर्थ साइंस हैं, क्योंकि ग्राउंडेड एनर्जी होती है इनकी बहुत ज्यादा, कितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन है। इस तरीके से। और एयर साइंस हैं। एयर क्या होता है, देखो अब हवा क्या है, हवा का रुख कैसा होता है, अचानक से कभी तेज हो जाती है, कभी एकदम रुक जाती है। तो जो एयर साइंस है ना, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, वो ऐसे ही होते हैं। ओके। ये अपने कम्युनिकेशन पे चलते हैं
कभी एकदम कम्युनिकेशन में क्या होता है, कभी जैसा भी आप फील कर रहे हो उस हिसाब से आप कम्युनिकेट करने लग जाते हो, तो वैसी हवा चलने लग जाती है। तो इसलिए ये एयर साइंस होते हैं। तो हम एलिमेंट्स के हिसाब से रीडिंग करनी शुरू करते हैं। मैं कार्ड्स पुल करने शुरू करती हूँ। ठीक है तो जी। अब आप बताओ, आपकी चॉइस से करते हैं फलक, पहले एयर करें, फायर करें, वाटर करें या Fire. अर्थ? फायर, ओके। मुझे लग रहा है आप फायर साइन में हो। मैं काफी Okay. लोगों को भी जानती हूँ जो फायर में जो है। फायर में है, तो ओके मुझे चलो हम काफी- फायर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है राइट। जी। तो मैं सबसे पहले अपने कार्ड शफल कर लेती हूँ। ये भी तरीका होता है, मेरे हाथ में ये डेक है, इस डेक के अंदर 78 कार्ड्स हैं। हाँ जी, इसमें से कुछ कार्ड मेजर अरकाना है और कुछ माइनर अरकाना है। हाँ जी। तो मैं वो बता देती हूँ ताकि आपको पता रहे। मेजर अरकाना कार्ड अगर निकलते हैं किसी की रीडिंग में बहुत ज़्यादा, दैट मीन्स कि उस एनर्जी का इम्पैक्ट बहुत लंबे टाइम तक रहने वाला है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है वो मेजर आपके लाइफ डिसीजंस को प्रिडिक्ट कर सकती है। बिल्कुल। लेकिन माइनर कार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है, कि आज का दिन कैसा जाएगा, या ये बहुत ऐसी एनर्जी होती है जो हफ्ते भर तक रहती है सिर्फ, तो किसी की भी निकल सकती है किसी वो? की भी अच्छा, कोई भी निकल सकती है। ओके, perfect। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं कार्ड्स को अब व्यूअर्स देख तो नहीं पा रहे, बट मैं इसको देख भी पा टैप रहे कर हैं, रही हूँ। हमारी वीडियो भी चल रही है राइट, साथ में। तो मैं कार्ड्स को टैप कर रही हूँ। मैं इसलिए टैप कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर कोई ऑलरेडी एनर्जी है तो वो निकल जाए बाहर। अभी कार्ड्स एकदम फ्रेश हैं, राइट। अब मैं इन कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, और सब टैरो रीडर्स के अलग अलग तरीके होते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई गलत है और मैं सही हूँ, सब सही हैं, लेकिन सबके अपने अपने तरीके हैं। ठीक है जी, ठीक है। बिल्कुल। जैसे हर रेडियो होस्ट का भी अपना अपना शो और अपना Yeah, अपना तरीका है, exactly, तो मैं exactly. समझ सकती हूँ। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं एरीज से, Okay. ठीक है। तो हम 3 कार्ड्स निकालते हैं यहाँ पे, और एरीज के लिए देखते हैं कि इनके अक्टूबर मंथ में किस तरीके की एनर्जीज रहने वाली हैं। और हम अक्टूबर 2025 में बैठे हैं, 2025 में, अगर कोई बिल्कुल। 2026 में ना देखे। या देखो यहाँ पर अब हमारे पास जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, ये तीनों माइनर अरकाना कार्ड्स निकले हैं। तो यानी कि कोई मेजर एनर्जी नहीं है ऐसी, ये हल्की फुल्की एनर्जीज हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पेंटिकल्स हमें क्या बताता है कि यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान एरीज का अपने फाइनेंसिस पे, अपनी जॉब, अपने करियर पे रहने वाला है, पहली बात। अगली बात, यहाँ पर कुछ ना कुछ मास्टरी, क्राफ्ट, ऐसा कुछ सीख रहे हो, स्किल डेवलप कर रहे हो, कोई कुछ सीख रहे हो, यहाँ पर बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो। Oh my बहुत God, मेहनत कर रहे हो, कितना सही है, क्योंकि मैं रिलेट कर पा रही हूँ किसी से। Really? हाँ जी। और बहुत एम्बिशियस हो रहे हो, एकम्प्लिशमेंट की एनर्जी है आपकी, आपने ठान लिया है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, उसके लिए ये आपका काम चल रहा है यहाँ पर, Wow. ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। और अगर आपके माइंड में ये कार्ड हमें येस का आंसर भी देता है, अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो उसका आंसर येस है। अच्छा, जो भी वो सोच रहे हाँ, हैं। जो भी वो सोच रहे हो उसका आंसर येस है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी एनर्जी रहेगी वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की रहेगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स का, अगेन पेंटिकल्स का कार्ड आ गया यहाँ पर। फिर से इसका मतलब क्या है, आपका बहुत ज़्यादा ध्यान अपने फाइनेंसेस, करियर, जॉब की तरफ है, ओके। ठीक है। आप बहुत एबंडेंट एनर्जी के अंदर हो, एरीज जो है अक्टूबर मंथ में। जेनरॉसिटी भी बहुत है इनके अंदर, अक्टूबर में ये किसी की हेल्प करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोग। प्रॉस्पेरिटी का टाइम चल रहा है इनका, सिक्योर्ड है इनका, आसपास फाइनेंसेस वगैरह सिक्योर्ड रहेंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनको। बिल्कुल। और बहुत रिलायबल एनर्जी के अंदर है इनके पास ना। अक्टूबर मंथ में बहुत लोग कोई अपनी प्रॉब्लम्स लेकर भी आ सकते हैं ओके। कि प्लीज़ हमें गाइड कर दो, हम क्या करें, ऐसी एनर्जी भी है इनकी, बिल्कुल। क्योंकि किंग की एनर्जी के अंदर है। हाँ जी। तो किंग क्या होता है, किंग से सब सलाह लेने आते हैं, हाँ तो जी। ये ऐसी एनर्जी में रहेंगे। नेक्स्ट इसके बाद देखो इनकी एनर्जी आ रही है 10 ऑफ वॉन्ड्स की। अब 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है कि यहाँ पर इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी इनका ध्यान बहुत ज़्यादा करियर, फाइनेंसेस के ऊपर है। ये बहुत ज़्यादा ना बर्डन भी फील कर सकते हैं। अब देखो ये यहाँ पर फलक वही बात आ गई, अब मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ। हाँ, अक्टूबर मंथ में सब कुछ बहुत अच्छा है, बट आप ओवरबर्डन्ड और एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो, बिल्कुल। क्योंकि आपकी ओवरवर्क रहने वाली है एनर्जी। स्ट्रगल करते हुए दिखाई दोगे, हार्डवर्क भी बहुत करोगे। कभी कभी बीच में ऐसा हो सकता है कि एट टाइम्स आपको लगे कि कॉन्सेंट्रेशन लूज हो रही है, ओवर एग्जॉशन की वजह से, एग्जर्शन की वजह से। तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ इस कार्ड के थ्रू, बिल्कुल। कि अपना ध्यान रखना, थोड़ा फिजिकली भी अपने आप को फिट रखना, अच्छा खाना पीना करते रहना ताकि बॉडी में एनर्जी रहे, डिटॉक्सिफाई भी करते रहना साथ साथ, और माइंड, बॉडी, स्पिरिट को ना बैलेंस में रखने के लिए रेस्ट बहुत अच्छे तरीके करते रहना साथ साथ। परफेक्ट। काम भी करना और रेस्ट भी करते रहना। तो ये मेजर एनर्जीज हमें एरीज के लिए दिखाई दे रही है। और कभी कभी अब जैसे 3 कार्ड्स मैंने निकाल लिए, फिर मैं बॉटम ऑफ द डेक भी जरूर देखती हूँ, बॉटम ऑफ द डेक क्या एनर्जी आ रही है। देखो बॉटम ऑफ द डेक, अब मैं यही देख रही थी इनकी वॉन्ड्स की एनर्जी है, पेंटिकल्स भी है, लेकिन इमोशंस नहीं है, तो बॉटम ऑफ द डेक इमोशंस भी आ गए हैं। कोई नया ऑफर भी आता हुआ इनकी तरफ दिखाई दे रहा है। कुछ एरीज लोग जो सिंगल हैं उनकी तरफ कोई लव ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए कोई करियर से रिलेटिव क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर फ्रेशनेस है बहुत ज़्यादा, और बहुत ड्रीमी एनर्जी के अंदर है ये, बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, ऐसी एनर्जी है इनकी। तो अच्छी है ओवरऑल, अगर हम देखेंगे तो बहुत अच्छी एनर्जीज है एरीज की। बस इनको थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, क्योंकि हाँ ये ओवरबर्डन रह सकते हैं।
और अगर किसी को नहीं पता तो एरीज मार्च 21 से लेकर अप्रैल 19 के बीच में, जैसा कि मैंने तो गूगल पे देखा है, या ऐसा कुछ। बिल्कुल देख सकते हैं सब अगर किसी listeners का अपना। बर्थडे इसमें आता है तो वो एरीज हैं। Aries है। श्वेता, बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग रीडिंग लग रही है मुझे। Thank एक और रीडिंग लेते हैं हम किसी और साइन की, आई मीन जो भी आपको हाँ। लेना है, उसके बाद हम ऐड लेंगे, ताकि ठीक है, श्योर। थोड़ा सा एटलीस्ट और लोग हमें, क्योंकि बने हुए हैं, या तो देखते तो हैं। अभी हम यहाँ पर फायर साइंस की बात कर रहे हैं, तो हाँ पहले हम जी। फायर साइंस की कोई फिनिश अच्छा, करते हैं ओके, उनकी ठीक रीडिंग है, को। done। तो अभी हमने एरीज कर लिया। हाँ जी। अब नेक्स्ट फायर साइन हमारे पास है लियो। लियो, ओके। और लियो, हम शेर पंजाब स्टूडियो में बैठे हैं और हम लियो की रीडिंग कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, देखो कितनी बड़ी बात है। और शेरनी अनफिल्टर्ड शो ओह थैंक यू। 2 शेरनियां बैठी हैं यहाँ पर, लिसनर्स को पता होना चाहिए कि हम 2 शेरनियां बैठी हैं। बिल्कुल जी। तो हम लियोस के लिए अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या लियो एनर्जी के आती है। डेट्स क्या होंगे? आप इस पे एग्जैक्ट डेट निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट डेट यहाँ या, पे दिखा रहा है वो जुलाई 23 से लेकर अगस्त 22 तक या, का दिखा रहा है, अगर exactly। आपका बर्थडे इसमें इसमें fall आता है करता तो। हाँ जी। ओके देखो यहाँ पर अब लियोस के लिए क्या एनर्जी आ रही है। यहाँ पर ना बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन हो रही है लियोस की, हाँ जी। बहुत कम्युनिकेटिव एनर्जी है, क्योंकि 2 कार्ड मेरे पास यहाँ पे सोर्ड्स के आए हुए हैं। हाँ जी। आप बहुत ज्यादा यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं लियोस के पास, कुछ बिगनिंग हो रही है यहाँ पर, क्लैरिटी मिल रही है इनको, एक मेजर डिसीजन लेने लगे हैं ये लाइफ में, ब्रेक थ्रू की एनर्जी आ रही है इनकी यहाँ पर। और अपनी एनर्जी इनकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की है, बहुत कॉन्फिडेंट है ये, बाउंड्रीज बना रहे हैं अपने आसपास, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ओपन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लोगों के लिए सपोर्टिव हैं, बट इनके कम्युनिकेशन स्किल बहुत क्लियर हैं। ओके। तो इस टाइम पे मैं कहूँगी लियोस से ना सब लोगों को थोड़ा सा डर के रहना चाहिए, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन बहुत हार्श भी हो सकती है, ओह अच्छा। क्योंकि ये काफ़ी ऐसी एनर्जी के अंदर हैं। बाकी ब्रेक थ्रू है इनका, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स है, कोई नई अपॉर्चुनिटी तो यूनिवर्स की तरफ से इनको मिल रही है यहाँ पर। साथ में ये हर्मिट की एनर्जी के अंदर भी हैं। लियोस जो है वो अक्टूबर मंथ में ना बहुत सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी में भी रहने वाले हैं। अपने बारे में सोचना, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं ना, जिसको हम एग्जैक्ट हिंदी में कहते हैं कि अंतर्द्वंद की एनर्जी होती है ना, कि अंदर ही अंदर कुछ चल रहा होता है हमारे हाँ मन जी। में, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी। एक आइसोलेशन में चले जाते हैं हम, बिल्कुल। लोगों से कम बात करते हैं और अपने आप से ज्यादा बात करते हैं, तो वो वाली एनर्जी भी इनकी यहाँ पर आ रही है। स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट बहुत हो रही है लियोस की अक्टूबर मंथ में। ये इसलिए हो रही है क्योंकि ये हर्मिट एनर्जी के अंदर जा रहे हाँ हैं, जी। अकेले बैठ के सोच रहे हैं आइसोलेशन में। और इसके बाद, इस एनर्जी के बाद, ये लोगों को गाइडेंस देने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। इस तरीके की इनकी एनर्जीज हैं यहाँ पर। बाकी अपॉर्चुनिटी आ रही है इनके पास कोई अच्छी, बहुत कॉन्फिडेंट है ये इस टाइम, लोगों को हेल्प भी कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू, स्पेशली मैं यहाँ पे कहूंगी। हाँ जी। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक इनके पास स्ट्रेंथ की एनर्जी, और देखो ये लियोज हैं, और अगर स्ट्रेंथ का कार्ड देखेंगे तो इसमें भी शेर ही बना हुआ है। ओह माय गॉड। तो यहाँ पर लियोज जो है ना, इन्होंने बहुत स्ट्रेंथ बनाई हुई है। अक्टूबर मंथ में पूरी एनर्जी है इनके अंदर, ब्रेव हो रहे हैं बहुत ज्यादा, फोकस्ड एनर्जी है बहुत इनके अंदर, कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट मैं अभी कह ही रही थी, सोर्ड्स की एनर्जी है तो बहुत बिल्कुल। कॉन्फिडेंट है ये, और बहुत इन्फ्लुएंशियल भी बन रहे हैं ये। तो ओवरऑल बहुत अच्छी स्मार्ट एनर्जीज हैं मैं कहूंगी लियोस के लिए बहुत। बस यहाँ पर ये है कि अगर इनको ऐसा फील हो क्योंकि हर्मिट एनर्जी आ रही है यहाँ पर, तो मैं इनको गाइडेंस यही दूंगी कि इस तरीके की एनर्जी अगर आती है ना, तो ये यूनिवर्स की तरफ से ही आती है। ये आपको कहा जाता है कि एक पॉज लो, लोगों से थोड़ा सा दूर होके अपने साथ बैठो और अपने साथ बात करो। तो अगर कोई इस तरीके की फीलिंग इनके मन में आती है ना, तो ये यूनिवर्स की तरफ से आ रही है, इसको रिसीव करना चाहिए इनको, हाँ जी। और अपने आप को एक आइसोलेशन में ले जाके सोचना चाहिए। ठीक है जी। सो अगर लियोज और एरीज ये सुन रहे हैं तो आई एम श्योर आप लोग थोड़े थोड़े सॉर्टेड हो जाओगे नेक्स्ट मंथ के लिए, एंड यू कैन प्लान योर मंथ अकॉर्डिंगली। आगे बढ़ते हैं। अभी हम थोड़ी सी ऐड लेंगे और Yeah. उसके बाद वी विल कम बैक। और 12 टोटल राशियां, जिसमें से 2 हमने कवर कर ली, 10 राशियां और श्वेता के साथ करेंगे, और थोड़ा सा बीच बीच में उनकी स्टोरी के बारे में भी जानेंगे। या श्योर। हाँ जी। और साथ में यहाँ पर मेजर अरकाना कार्ड निकला इनके लिए, टावर। तो ये सजिटेरियस की ये सजिटेरियस के लिए निकला। अब देखो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि मेजर अरकाना कार्ड जब निकलता है ना, तो इसका इम्पैक्ट थोड़े लंबे टाइम तक रहता है। तो सजिटेरियस जो है वो, देखो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप सुन रहे हो इस सजिटेरियस लोग, कि यहाँ पे टावर की एनर्जी है। टावर की एनर्जी हमें बताती है कि अक्टूबर मंथ में आपकी लाइफ में ना कुछ सडन चेंज आने वाला है। कुछ सडन होगा, ऐसा होगा जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आपने भी नहीं सोचा होगा कभी कि ये क्या हो गया एकदम से। अब ये आपके लव एंड रिलेशनशिप सेक्टर में भी हो सकता है, आपके करियर में भी हो सकता है, आपकी हेल्थ में भी हो सकता है। हाँ जी। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज है। और वो अच्छा भी हो सकता है, और वो बिल्कुल, क्योंकि ये चेंज जब आता है ना, ये यूनिवर्स की तरफ से तभी आता है जब हमें एक फेज से निकाल के एक बेटर फेज की तरफ यूनिवर्स ने भेजना होता है। ओके नाइस। तब इस तरीके की एनर्जी आती है, लेकिन हम इससे थोड़ा डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं।
पर घबराने की बात नहीं होती है, ये अच्छा ही होता है हमारे लिए। तो इस तरीके की एनर्जी हो सकती है, हो सकता है कुछ रेवोल्यूशन हो सडन आपके सामने, कुछ ऐसी चीज़ें पता लगे आपको जो पहले नहीं पता थी किसी के बारे में, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर हो सकती है। तो कुछ मेजर चेंज है, या तो अचानक जॉब में चेंज कर रहे हो या रिलेशनशिप सेक्टर में कोई चेंज आ रहा है, बट ये जो भी है ये है अच्छे के लिए। ओके जी। तो अपने आप को प्रिपेयर करना है। लेकिन देखो टावर के बाद यहाँ पे हमारे पास 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ रही है। अब 10 ऑफ कप्स क्या है, ये बहुत हैप्पी कार्ड होता है। ओह दैट मीन्स ये जो भी सडन चेंज लाइफ में आएगा ना, ये आप एब्जॉर्ब करो इसको, ये आपको बहुत अच्छाई की तरफ ही लेकर जा रहा है, ये हैप्पीनेस की तरफ लेकर जा रहा है। डोमेस्टिक हार्मनी आ रही है यहाँ पे, फैमिली रीयूनियंस की एनर्जी बन रही है बहुत सारे लोगों के लिए, सेलिब्रेशन हो रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, इमोशनली आप बहुत स्टेबल फील करोगे, और हर तरीके की सिक्योरिटी है यहाँ पे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है, इमोशनल सिक्योरिटी भी है। तो कोई घबराने की बात नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल। ओवरऑल बहुत अच्छा जाने वाला है अक्टूबर मंथ, बहुत एंजॉय करने वाले हो। वैसे भी फेस्टिव सीजन है, ओह हाँ। तो फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करने वाले हो आप। बस अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि कुछ चेंज यहाँ पर आ सकता है लाइफ में। इसके बाद अगेन इनके लिए हमारे पास एक और अगेन आ गया कार्ड, मेजर आर्काना ही हर्मिट का कार्ड है। हाँ जी। तो यहाँ पे ये जो टावर मूवमेंट आएगा ना, हाँ जी। जिसमें एक सडन चेंज आएगा सजिटेरियस की लाइफ में, उससे ना ये क्या होगा, ये हर्मिट मोड में चले जाएंगे। ओके ये अकेले बैठ के सोचेंगे कि ये क्या हुआ, ओके और ये इनको जाना भी चाहिए। ओके। जब तक ये इस मोड में नहीं जाएंगे ना, तब तक ये चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे कि इसको मुझे सोल्यूशन को कैसे निकालना है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालना है मुझे। तो अच्छा रहेगा इनके लिए कि अगर कोई सडन चेंज आता है तो ये अकेले बैठें, लोगों से ज़्यादा डिस्कस करने के बजाय ना अपने आप खुद से और से। अपने भगवान से बात करें, ओह वाओ दैट्स सो वो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल। अगर ये ऐसा करेंगे तो फिर ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी के अंदर आ जाएंगे, हैप्पीनेस है। और बॉटम ऑफ द डेक इनके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 6 ऑफ सोर्ड्स भी यही बताता है आप प्रॉब्लम्स से विक्ट्री की तरफ, सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रहे हो, अपवर्ड ट्रेजेक्टरी को दिखा रही है। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छे से रेजोनेट कर रही है सारी रीडिंग, ओके जी। अच्छी तरीके से हो रहा है इनका। हम आई थिंक किसी की कॉल आ रही है। Yeah, sure. मे बी कोई क्वेश्चन है या Okay. देखते हैं। गगनदीप जी हेलो। आप अगला पाइसेस करोगे? वाटर साइन। ओके जरूर श्योर, करेंगे। वाटर साइंस लेते हैं नेक्स्ट। थैंक यू फॉर कॉलिंग। देखो डिमांड ऑन डिमांड आ रहा है श्वेता अब तो। थैंक यू सो श्वेता मच। से कनेक्ट करने के लिए वैसे आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं उनकी आईडी, Yeah. अगर आपको पर्सनल करानी है। बट अभी के लिए हम पाइसेस पे चलते हैं। और कौन सा साइन है? वाटर साइंस, हम वाटर साइंस लेते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और गगनदीप ने कॉल किया था अभी, हाँ जी। तो उनकी डिमांड पे हम पहले पाइसेस ले लेते हैं, फिर उसके बाद कैंसर एंड स्कॉर्पियो करेंगे। ठीक है जी। और एक बात बताओ श्वेता, हाँ जी। ये जब आप कार्ड्स मूव करते हो तो ये कार्ड्स को कैसे पता होता है कि अक्टूबर का दिखाना है अब? ये मैं इंटेंशन क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने हाथ से कर रही हूँ। Okay. अब जैसे तो आज मैं मुझे करूँगी पता तो था, वो चीज़ नहीं आएगी। नहीं देखो ये डिपेंड करता है कि आपकी साइकिक कितनी है, नॉलेज कितनी है, और इंट्यूटिव पावर कितनी है आपकी। ठीक अब मुझे यहाँ पर आना था, मुझे पता था कि मुझे करनी है ये चीज़, तो मैं मन मन में सबके अपने अपने तरीके होते हैं मेडिटेट करने के, तो मैं बहुत देर से अपने मन में मेडिटेट कर रही थी, ओह अच्छा। अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर रही थी। क्योंकि अगर मेरा दिमाग भरा हुआ होगा तो मैं बाकी लोगों के लिए एनर्जीज कैसे पुल करूंगी। Wow. तो मुझे पहले अपने आप को डिटॉक्सिफाई, फ्रेश करना था अपने माइंड को। आई लव दैट। तो चलो अब हम गगनदीप के डिमांड पे पाइसेस की रीडिंग करते हैं और देखते हैं ठीक है जी। कि इनका कैसा रहने वाला है अक्टूबर मंथ। अब देखते हैं। ओके, ओ वाओ, देखो ये वाटर साइन है और पहला कार्ड इनके लिए वाटर एनर्जी का निकला है, नाइट ऑफ कप्स, रोमांस का कार्ड है। उसके बाद है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, अगेन क्वीन ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी और वाटर के ही 2 कार्ड निकल कर आए हैं इनके लिए। देखो इनके लिए अक्टूबर मंथ जो है ना, पाइसेस के लिए बहुत इमोशनल रहने वाला है, बहुत इमोशनल, क्योंकि इनकी अपनी एनर्जी भी इमोशन से भरी हुई है। एक तो ये वाटर साइन है, और वाटर साइंस में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इन 3 में से सबसे ज़्यादा इमोशनल पाइसेस ही होते हैं। और ये खुद ही क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी के अंदर है। फेमिनिन एनर्जी है, बहुत कंपैशन से भरी हुई एनर्जी रहेगी इनकी, बहुत ज़्यादा काइंडनेस है इनके अंदर बहुत ज़्यादा अक्टूबर मंथ में। एम्पैथेटिक हो रहे हैं, बहुत सपोर्टिव हो रहे हैं। कोई इनके पास हेल्प के लिए आ रहा है तो उसको काउंसलिंग भी दे रहे हैं, ये थेरेपी भी प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसे लोग, किसी से बात करके उसको कोई प्रॉब्लम में है तो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उसको हेल्प कर सकते हैं। इमोशनल एनर्जी है इनकी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे इनकी तरफ ना एक अब मैं सबके लिए तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ पाइसेस के लिए यहाँ पे कोई रोमांटिक ऑफर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनकी अपनी एनर्जी बहुत चार्मिंग है इस टाइम पे, बड़ी इन्वाइटिंग एनर्जी है इनकी, इसलिए इनकी तरफ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। और वैसे अगर देखें तो ये अपने दिल को फॉलो करेंगे अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, दिमाग से ज़्यादा ये अपने दिल की सुनेंगे अक्टूबर मंथ में, ऐसी एनर्जी है इनकी। बहुत कंपैशनेट, बहुत प्यारी और लविंग एनर्जी है इनकी। इनका ना अक्टूबर मंथ में हार्ट चक्रा बहुत ओपन हो रहा है,
Heart क्योंकि दो कार्ड हमारे पास कप्स के आए हुए हैं। हमारी बॉडी में चक्रास होते हैं ना, हाँ जी। तो इनका हार्ट चक्रा बहुत ज्यादा ओपन है इस टाइम पर, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट यहाँ पे इनके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये एनर्जी हमें बताती है कि ये ना बहुत प्लान्स बना रहे हैं फ्यूचर के लिए। कुछ लोग यहाँ पे कुछ प्लान बना रहे हैं, बड़ा पेशेंस रख के हार्डवर्क कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ना इन्होंने परसिवरेंस की एनर्जी बनाई हुई है और मेहनत करने में लगे हुए हैं, हाँ जी। पीछे नहीं हट रहे हैं बिल्कुल भी। ऐसी एनर्जी यहाँ पर पाइसेस के लिए दिखाई दे रही है, दूर की सोच रहे हैं ये। और अगेन बॉटम ऑफ द डेक इनके लिए भी हर्मिट का ही कार्ड है। अब मैं फलक आपके सामने अभी हम 3 सन साइंस के लिए हर्मिट का कार्ड निकल चुका है। हाँ जी, ये बिल्कुल। कार्ड्स हमें बताना चाह रहे हैं इस अक्टूबर मंथ में बहुत लोग ना अपने अंदर जाके अपने मन की आवाज सुनने वाले हैं। अच्छा। इनके लिए भी बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट ही निकला है। हम्म। ये इसका मतलब कुछ इस तरीके की प्लानिटरी अलाइनमेंट ही बन रही है अच्छा। जो मैक्सिमम लोगों को प्रोवोक करेगी कि थोड़ा सा लोगों से हटके अपने साथ बैठें और अपने मन की बात को सुने और अपने भगवान के साथ कनेक्ट करें, विच इज़ रियली गुड। या अच्छी बात है, करना भी चाहिए। वैसे भी वही जैसे आपने बोला फेस्टिव सीजन भी है। हाँ। मतलब कुछ डिफरेंट कल्चर्स में जैसे दिवाली भी आ रही है, तो Yeah. वो ऑटोमेटिकली भी शायद स्पिरिचुअल हो रहे हैं, थोड़ा रिलीजियस भी हो रहे हैं, वैसे भगवान भी के साथ कनेक्ट वर्ल्ड हो में रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी की अवेयरनेस थोड़ी ज्यादा बढ़ती भी जा रही बढ़ती और होनी भी चाहिए, नीड ऑफ द आवर है ये बिल्कुल। है। सो आगे अब हम कौन से पे चलेंगे? अब हम चलते हैं कैंसर। ओके जी, कैंसर की तरफ चलते हैं। पाइसिस हमने कर लिया है, अब कैंसर और स्कॉर्पियो करना है हमने। ठीक है जी। पाइसेस हमने कर लिया, राइट? राइट। सो पाइसेस थे जो फरवरी 19 से लेके मार्च 20 के बीच में जो थे वो पाइसेस थे। और अब हम कौन सा करेंगे? कैंसर। और कैंसर। वो होंगे जून 21 से लेके जुलाई 22 तक। अगर आपका बर्थडे आता है तो आप कैंसेरियन हो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड फलक, मैं क्या बताऊं आपको। हाँ जी। ओ माय गॉड, कैंसेरियंस को तो मुझे लगता है कि बेस्ट रीडिंग कैंसेरियंस के लिए है अक्टूबर मंथ की। अच्छा। जितने कैंसेरियन सुन रहे हैं प्लीज बहुत बहुत खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि मैंने 3 कार्ड्स पुल किए एंड तीनों मेजर अरकाना। ओह माय गॉड, ये बहुत रेयर होता है फलक, हाँ, बहुत हाँ। रेयर होता है ये। इनके लिए तीनों कार्ड मेजर अरकाना निकले हैं। लवर्स का कार्ड है, देखो सबसे पहले इनके लिए फूल का कार्ड है और टेम्परेंस का कार्ड है। ओके। इनकी बहुत अच्छी एनर्जीज रहने वाली हैं, सुपर्ब है, फैंटास्टिक है, और टचवुड कर लो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं कैंसेरियंस की। लवर्स की एनर्जी देखो हमें यहाँ पर क्या बता रही है कि यहाँ पे लव पार्टनरशिप की एनर्जी है, हार्मनी है, बहुत ज़्यादा यूनिटी हो रही है। और कुछ मैं बताऊंगी कैंसेरियंस जो है ना, आप प्रिपेयर हो जाओ, आपके सोलमेट मिलने वाले हैं आपको। ओह। सोलमेट ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी है यहाँ पर। बहुत अट्रैक्शन है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी होती है ना, रिलेशनशिप सेक्टर में ऐसी एनर्जी है इन लोगों की यहाँ पे। हार्ट चक्रा इनका भी बहुत ओपन हो रहा है। हाँ जी, और अगर आप इसको जॉब के हिसाब से देखो हाँ जी। तो यहाँ पे अच्छी पार्टनरशिप्स बन रही हैं, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं अच्छे लोगों के साथ। मतलब जैसे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होता है ना, वो बिल्कुल। बहुत हार्मोनियस, बहुत अच्छा बन रहा है हाँ यहाँ पर। जी। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है इनके लिए। इसके बाद फूल का कार्ड है। फूल का कार्ड होता है न्यू बिगिनिंग। लाइफ में एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है। अब या तो लव एंड रिलेशनशिप सेक्टर में है, कोई नया इंसान आ रहा है और उसके साथ अब आपकी जर्नी रिलेशनशिप की स्टार्ट हो रही है। हाँ जी। अगर जॉब एंड करियर के हिसाब से देखोगे तो कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है और ये एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में करियर में कर रहे हैं। और अगर आप इसको हेल्थ में देखो तो हेल्थ में ये कुछ ना कुछ नया अपनी लाइफ में शुरू कर रहे हैं, अपने आप को फिट नया, रखने के लिए कोई नया रेजिम या कुछ भी नया ये जरूर शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। और बहुत इनोसेंट एनर्जी है इनकी। कैंसेरियन है, वैसी वाटर साइन है, इनोसेंट होते ही हैं ये लोग बहुत ज़्यादा। Okay. बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग एनर्जी होती है कैंसेरियंस की। तो ये यहाँ पर अपने ही एलिमेंट के अंदर है, हाँ जी। बहुत ज़्यादा इनोसेंट एनर्जी के अंदर है। फ्रेश बिगनिंग हो रही है इनकी लाइफ में कोई। और साथ में देखो टेम्परेंस का कार्ड है, दैट मीन्स इन्होंने बहुत अच्छे से बैलेंस भी बनाया हुआ है। अपनी लाइफ में ना एक बैलेंस और पेशेंस के साथ चल रहे हैं। मॉडरेशन की एनर्जी है इनकी। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हाइप हो रहे हैं या किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, नहीं, मॉडरेट एनर्जीज है इनकी। सेल्फ कंट्रोल है इनके अंदर बहुत ज़्यादा, लोगों के साथ बहुत कोऑपरेटिव हो रहे हैं ये, और सोल्यूशंस खुद के लिए भी निकाल रहे हैं, लोगों के लिए भी निकाल रहे हैं। मतलब इनको बैलेंस बनाना बहुत अच्छे से आ रहा है अक्टूबर मंथ में। और बॉटम ऑफ द डेक इनकी एनर्जी देखोगे ना, वो भी बहुत प्यारी है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है इनकी। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, अच्छा, इनकी विशेस भी पूरी हो विशेस जाएंगी। पूरी हो रही हैं अक्टूबर मंथ जो है ना, क्योंकि ये देखो 3 मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। हाँ जी। मैं यहाँ पे बिल्कुल श्योरिटी के साथ कैंसेरियंस को कह सकती हूँ कि जो अक्टूबर मंथ में आपके साथ होना है ना, इसका इम्पैक्ट 2026 में भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। लॉन्ग टर्म रहेगा इनका बहुत ज़्यादा। और सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव है इनके लिए, बिल्कुल। फैंटास्टिक एनर्जी है इनकी। विशेस भी पूरी हो रही है यहाँ पर, एबंडेंस आ रही है, अचीवमेंट है, मटेरियल सक्सेस भी मिल रहा है बहुत, और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाली एनर्जी है इनकी। वेरी नाइस। वेरी नाइस। तो मुझे लगता है कैंसेरियंस की तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट रीडिंग अक्टूबर की रहेगी। लग रहा है, क्योंकि आप बता रहे हो मेजर अरकाना। मेजर अरकाना है, तीनों कार्ड्स इनके।
नाइस, बिल्कुल। वेरी नाइस। अब नेक्स्ट पे चलते हैं Water स्कॉर्पियो signs हो गए, पे। वाटर साइंस एक रह गया, अब स्कॉर्पियो। हाँ, एक रह गया हमारा स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो जैसे कि अगर आपका बर्थडे अक्टूबर 23 से लेके नवंबर 21 तक आता है, तब स्कॉर्पियो। और ये मेरा फेवरेट साइन है, अच्छा जी। स्कॉर्पियो, क्योंकि मैं आपका? खुद भी स्कॉर्पियो हूँ। ओके, मेरे भी बहुत ही रिलेटिव क्लोज हैं, अच्छा, वो भी स्कॉर्पियो, Scorpions तो मैं हैं। भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये सुनने के लिए। राइट। अब देखते हैं स्कॉर्पियोज की क्या एनर्जीज रहने वाली है। देखो ये अब ये कार्ड ना कैसे निकला, अगर आपने ध्यान दिया होगा, ये हाँ। अपने आप आया है। ये जो कार्ड्स होते हैं ना, ये जंपर होते हैं, दैट मीन्स ये आना चाह रहा था डेक में से। ये दो हैं। ओह, ओके, हम इन दोनों को लेंगे। क्योंकि ये आना चाह रहे हैं। ये आना चाह रहे हैं, और देखो स्कॉर्पियो की एनर्जी में ऐसे हुआ है कि कार्ड्स अपने आप जंप करके आए हैं कि हाँ। हमें ले लो। ओके, नाइस। देखते हैं क्या एनर्जी है इनके लिए। दिस इज सो एक्साइटिंग। या ओ वाह, देखो हम स्कॉर्पियो की रीडिंग कर रहे हैं और यहाँ पे स्कॉर्पियो का ही कार्ड निकल कर आ गया है। स्कॉर्पियो का ही कार्ड होता है ये। यहाँ पर कार्ड निकला है डेथ। अब डेथ नाम सुन के ना लोग डर जाएंगे, अरे डेथ का कार्ड है। लेकिन डेथ का कार्ड टैरो में जो होता है ना, इसका मतलब होता है आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है ये, ओके मेजर चेंज फॉर योर बेटरमेंट। ओके जी। तो ये बहुत अच्छा कार्ड होता है, मैं तो इसको बहुत अच्छा कार्ड मानती हूँ। और यहाँ पे लकीली देखो ये स्कॉर्पियो का ही कार्ड होता है, स्कॉर्पियो एलिमेंट का ही कार्ड है, और इन्हीं की रीडिंग में अच्छा। निकल कर आ गया ये। हाँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, कोइंसिडेंस बहुत अच्छा रहा ये। इनका भी हार्ट चक्रा बहुत ओपन हो रहा है। इनकी लाइफ में अक्टूबर मंथ में मेजर कोई चेंज होने वाला है। अब वो रिलेशनशिप कुछ सेक्टर भी में हो भी हो सकता सकता है है। या करियर में भी हो सकता है। हाँ। कुछ तो या चेंज है health में भी हो मेजर, सकता है। हेल्थ में भी हो सकता है। इनकी कोई एक ऐसी साइकिल है लाइफ की जो एंड हो रही है, और एक ये नई साइकिल की तरफ जा रहे हैं। एंटायर एक फेज इनकी लाइफ का चेंज हो रहा है। इसको ना रीबर्थ की एनर्जी भी बोलते हैं। रीबर्थ हो रहा है इन लोगों का, नई अपॉर्चुनिटीज इनके ऊपर आ रही हैं, इनके पास आ रही हैं बहुत ज्यादा। और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ट्रबल थी ना लाइफ में, वो अब अपने आप इनकी लाइफ से खत्म हो रही है। तो एनर्जी बहुत अच्छी है इन लोगों की। इसके अलावा इनकी अपनी एनर्जी है, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं। ये बहुत इंस्पायरिंग एक्शंस लेने वाले हैं अक्टूबर मंथ में। एक्सप्लोरेशन का कार्ड है ये। बहुत ज़्यादा इनकी तरफ लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड है ये। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल की एनर्जी भी बनती है यहाँ पे। हाँ जी। ट्रैवल भी हो सकता है स्कॉर्पियंस के लिए। बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे ये, बड़े फ्रेश आइडियाज इनके माइंड में आएंगे, और ये आगे आगे बढ़ने के लिए ना, मतलब बिल्कुल प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, और बहुत इंथुजियास्टिक एनर्जी के अंदर रहेंगे यहाँ पे। वेरी नाइस, बहुत अच्छी, मतलब फायर एनर्जी के अंदर रहने वाले हैं। ये वाटर साइन, हाँ। लेकिन ये फायर एनर्जी के अंदर रहेंगे, बहुत एंथुजियास्टिक रहने वाले हैं ये। Perfect. इस तरीके की एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे स्कॉर्पियोज ऐसे भी हैं, क्योंकि डेथ की एनर्जी आई है ना हमारे पास, मेजर साइकिल एंड हो रही है, तो यहाँ पे भी देखो वॉक अवे की एनर्जी है। कहीं से। कुछ एक चीजों को छोड़ के और अब आप मूव ऑन कर रहे हो लाइफ में, वाओ, कितना रिलेटेड है ना, रेजोनेट कर रही है कितना ये। इंटरप्रेट करना भी वो स्किल है आई थिंक या इसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेथ की एनर्जी है, मेजर साइकिल एंड हो रही है, और आप जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही ना, उन बैगेजेस को छोड़ के अब आप लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो। ऐसी एनर्जी इन लोगों के लिए यहाँ पे, विच इज़ रियली गुड। ये होना भी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एक नए फेज की तरफ जाते हैं ना, तो हम पुराने बैगेजेस को साथ ले लेके चलते हैं। ये नहीं करना चाहिए हमें कभी भी। लेसन्स लो उन एक्सपीरियंसेस को, और बाकी सब छोड़ के और आगे बढ़ो लाइफ में। बिल्कुल। वही एनर्जी है इनकी। देखो अगेन यहाँ पे एनर्जी इनकी बॉटम ऑफ द डेक इनके लिए 5 ऑफ कप्स है। कुछ स्कॉर्पियोज ऐसे हैं जिनको इस ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड के बाद ना कुछ ऐसी चीजें भी छोड़नी पड़ सकती हैं जो ये नहीं छोड़ना चाह रहे थे। तो उस वजह से हो सकता है एक कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये माइनर आर्काना है, इसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं रहेगा। कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा दुख रहे कि यार ये चीजें मुझे छोड़नी पड़ रही हैं, पर कोई बात नहीं, ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, यूनिवर्स की तरफ से है, तो यू हैव टू रिसीव इट। आपके भले के लिए ये ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जीज है इन लोगों की। वेरी नाइस, काफी अच्छी Predictions अच्छी आ रही एवरीथिंग हैं। इज सो पॉजिटिव। मतलब कई बार लोग डर जाते हैं कि मैं हाँ। टैरो नहीं कराना, कि पता नहीं क्या निकलेगा, मेरे को स्ट्रेस नहीं लेना। बिल्कुल। बट मैं देख रही हूँ कि अभी तक हमने 6 कर लिए हैं, है ना? हमने वाटर साइन कर लिया हमने, और हाँ। फायर साइन कर और लिया। सब पॉजिटिव है। हाँ, पूरा पॉजिटिव है। atmosphere भी, हाँ। और सबसे अच्छी बात मुझे फलक टैरो की ने ये लगती है कि आपको एक गाइडेंस मिल जाती है। आपको पता लग जाता है कि अच्छा ये चीज होने वाली है, अकॉर्डिंगली ना आप अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये है इसमें। सो अभी नेक्स्ट साइन पे चलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं अर्थ साइंस। अर्थ साइंस होते हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। तो आप एक बार लिसनर्स को बता दो ये कि हम पहले टॉरस की करें, तो कौन सी डेट पे देख के वो अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। ओके जी। सो अगर आप टॉरस हैं तो आपका बर्थडे अप्रैल 20 से लेकर मई 20 के बीच में आता होगा, और ये रीडिंग आपके लिए है। या तब टॉरस लोग जो हैं इनके लिए हम देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। ओ वाओ, इनके लिए मेजर आर्काना कार्ड है लवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स
एंड 6 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। ओके देखो इनकी और साथ में चैरियट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, वेरी नाइस। यहाँ पे ना इनके कार्ड्स देख के भी पता चल रहा है कि इनकी लाइफ में अक्टूबर मंथ जो है ना वो एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री की तरफ ही जा रहा है। ये ना प्रॉब्लम से विक्ट्री सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। सबसे पहली बात देखो यहाँ पे मेजर आर्काना कार्ड निकला है इनका लवर्स का। रिलेशनशिप सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है अक्टूबर मंथ, अच्छी पार्टनरशिप है, हार्मनी बन रही है रिलेशनशिप के अंदर, लव की एनर्जी बहुत अच्छी है इनकी, यूनिटी हो रही है। अगेन मैं वही कहूँगी ट्विन फ्लेम्स सोलमेट एनर्जी है, तो मिल सकते हैं अपने सोलमेट से इस अक्टूबर मंथ में। बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हैं ये, और इनकी तरफ भी लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी है इनकी, हार्ट चक्रा भी बहुत ओपन हो रहा है। तो लव एंड रिलेशनशिप सेक्टर में देखोगे परफेक्ट एनर्जी है इनकी। और अगर इस कार्ड को आप जॉब के हिसाब से देखोगे तो इनके अपने एम्प्लॉयर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बन रहे हैं, पार्टनरशिप्स बहुत अच्छी बन रही है। ओके नेक्स्ट इनके लिए कार्ड है 6 ऑफ सोर्ट्स का। अब ये कार्ड बताता है ट्रांजिशन, प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है। आई सी। तो यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम्स थी भी ऐसी तो उनको पीछे छोड़ के अब ये मूव ऑन कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस को साथ में लेके, और लाइफ में अब अगले फेज की तरफ ये बढ़ रहे हैं। अगेन ये कार्ड भी हार्ट चक्रा का ही है, तो इनका हार्ट चक्रा में 2 बार निकला है यहाँ पर कि इनका हार्ट चक्रा बहुत ओपन हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत गोल ओरिएंटेड भी हो रहे हैं क्योंकि अब ये प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। कोई ना कोई सोल्यूशन इनको ऐसा मिल रहा है जिसकी वजह से अब ये कुछ प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, और बहुत एम्बिशियस हो रहे हैं। कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी इनकी तरफ आ रही है जो इन्होंने खुद मैनिफेस्ट की है। स्किल भी डेवलप कर रहे हैं कोई ना कोई, और कुछ जॉब या करियर से रिलेटेड कुछ ये नया प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक इनके पास चैरियट का कार्ड निकला है। चैरियट भी हमें फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाता है। ओके हाँ। चैरियट का जो कार्ड होता है ना वैसे भी शिव जी का कार्ड होता है। अच्छा। तो शिव जी की कृपा बहुत अच्छी बनी हुई है इनके ऊपर, टॉरस जो लोग हैं। और साथ में 7 नंबर का कार्ड होता है, 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। तो ये इस पूरे मंथ में अक्टूबर में ना ये बहुत स्पिरिचुअल एनर्जीज के अंदर भी रहने वाले हैं। नाइस। और यहाँ पे ना ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत एम्बिशियस हो रहे हैं, और ये ना सेल्फ डिसिप्लिन की एनर्जी के अंदर है, फोकस्ड और डिटर्मिन्ड है बिल्कुल। और ये प्रोज एंड कॉन्स को ना वे करके सही डिसीजन बना के लाइफ में और अब आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी एनर्जीज हैं इन लोगों की, बढ़िया रहेगा। मतलब इनका अक्टूबर मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है, रिलेशनशिप में भी और जॉब और करियर सेक्टर में भी, Amazing. हेल्थ में भी बहुत बढ़िया है इनका। सो ये थी टॉरस की बात। अब आगे हम नेक्स्ट कार्ड कौन सा करने वाले हैं? नेक्स्ट हम वर्गो लेते हैं। ओके जी, वर्गो। वर्गो ओके जी, अगर आपका बर्थडे अगस्त 23 से लेके सितंबर 22 के बीच में आता है तो आपका साइन है वर्गो, और उसकी रीडिंग श्वेता भी करेंगी। बिल्कुल। अब हम कार्ड्स निकालते हैं वर्गोस के लिए अक्टूबर में क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। लेट्स चेक। ओके देखो पहला कार्ड है यहाँ पर हैंग्ड मैन, नेक्स्ट है जस्टिस, और फिर है 3 ऑफ कप्स। ओके अच्छी एनर्जीज है इनकी भी यहाँ पे। और बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है इनके लिए। देखो सबसे पहली बात ये ना अपनी लाइफ में मैं वर्गोस की वैसे भी पर्सनल रीडिंग्स भी जब कर रही हूँ ना तो मैं क्या नोटिस कर रही हूँ फलक यहाँ पर वर्गोस की लाइफ में ना पिछले 5-6 महीने से बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। अच्छा। अब जो यहाँ पे सुन रहे होंगे ना और जो वर्गोस होंगे वो रिलेट करेंगे इस बात से, Okay. क्योंकि ये मैं 200% श्योरिटी से कह सकती हूँ, क्योंकि मैं इतनी पर्सनल रीडिंग्स भी कर चुकी हूँ वर्गोस की। इनकी ना हैंगमैन की एनर्जी है, दैट मीन्स इनकी लाइफ में ना एक पॉज आया हुआ है अभी। ये अक्टूबर के जो शुरू के 10 दिन होंगे ना उनमें एक पॉज फील करेंगे। क्यों ये पॉज क्यों आता है? यूनिवर्स की तरफ से ही हमें ये पॉज लाइफ में दिया जाता है अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए, वे डाउन करने के लिए कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, अब कौन सी चीज़ों को छोड़ना है और नए पर्सपेक्टिव के साथ किन चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है लाइफ में। इनकी ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत होने वाली है इनकी वर्गोस की अक्टूबर मंथ में। और इनकी एनर्जी ऐसी है ये सरेंडर करेंगे अपने आप को, ये यूनिवर्स के आगे सरेंडर करेंगे कि मुझसे नहीं हो रही है ये चीज़ें सॉल्व, अब आपके हाथ में है सब कुछ। Okay. तो इस वजह से इनकी स्पिरिचुअल एनर्जीज भी बहुत आ रही हैं, पर इनको ना नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है। ये अपने पुराने बैगेजेस, थॉट प्रोसेसेस, बिलीफ सिस्टम को छोड़ के आगे एक नए पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखो इनके लिए मेजर आर्काना कार्ड है जस्टिस का। जस्टिस का कार्ड हमें क्या बताता है? अब यूनिवर्स की तरफ से ना एक फेयर ट्रीटमेंट इनके साथ होने वाला है। मैं यही कह रही हूँ, देखो इन्होंने बहुत वेट किया वर्गोस ने, ये 5-6 महीने से ना बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। अच्छा। अब यहाँ जस्टिस का कार्ड है। अब मैक्सिमम जो वर्गोस है ना उनके लिए अब यूनिवर्स की तरफ से इनके लिए जजमेंट आ रही है। अच्छा, फाइनल डिसीजन आ रहा है इनके लिए। अब यहाँ पर फेयरनेस मिलेगी इनको, यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी बिल्कुल। और यहाँ पे लीगल मैटर्स में अगर कुछ लोग फंसे हुए हैं ना तो उनके लिए भी यहाँ पे जीत दिखाई दे रही है। कोई भी लीगल मैटर अगर था वो सॉल्व हो रहा है यहाँ पे इनके हक में, ये एनर्जी भी है यहाँ पे। और बिल्कुल यूनिवर्स इनके लिए जो भी करेंगे ना वो जो भी, क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही तो हमें उसका रिजल्ट मिलता है ना। हाँ जी। तो ये अब कर्मों का फल मिलने का इनका टाइम आ गया अक्टूबर मंथ में।
वाओ। और इसके बाद अब कर्मों का फल इनका ना बहुत अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि हमारे पास 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स बहुत हैप्पी कार्ड होता है, एंजॉयमेंट का, सेलिब्रेशन का कार्ड है ये। अच्छा। अब यहाँ पे बहुत लोग अपनी प्रमोशन एंजॉय करने वाले हैं, सैलरी में हाइक है कई लोगों के लिए, वो चीज़ एंजॉय करने वाले हैं। फ्रेंड्स के साथ रीयूनियन है, जिन लोगों से बहुत टाइम से नहीं मिले थे उनसे मिलने वाले हो। सोशल इवेंट्स बहुत एंजॉय करने वाले हो आप, पार्टीज गैदरिंग्स बहुत एंजॉय करोगे, तो बहुत अच्छी एनर्जी है इनकी। दैट्स नाइस। या पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से, रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, इसलिए अभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। और इनकी बॉटम ऑफ द डेक देखो, इनकी एनर्जी निकली हुई है किंग ऑफ पेंटिकल्स। मटेरियल हार्वेस्ट है, बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर्ड है ये फाइनेंशियली, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनको। अच्छा पैसा है इनके पास, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत अच्छा टाइम है, ओके जी। इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट इनको अच्छे मिलेंगे। सिक्योर्ड है सब कुछ इनके लिए, एबंडेंट एनर्जी है बहुत ज़्यादा, वेल्दी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और साथ में सबसे अच्छी बात जेनरस भी बहुत हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उस वेल्थ को सिर्फ खुद ही एंजॉय करेंगे, कोई हेल्प मांगने आएगा तो उसको भी हेल्प करेंगे। वो तो स्कॉर्पियो का आई थिंक वैसे भी नेचर होता है ना, वर्गोस वर्गोस का, का। हाँ बिल्कुल, वर्गोस तो दूसरों के लिए ही काम करते हैं, इनकी एनर्जी ऐसी होती है, तो बहुत जनरस भी हो रहे हैं। बाकी प्रॉस्पेरिटी इनकी तरफ बहुत अच्छे तरीके से आती हुई दिख रही है। अमेजिंग। तो अगर कोई वर्गो सुन रहा है तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग, Yeah. क्योंकि बस 2-3 दिन में अक्टूबर मंथ स्टार्ट होने वाला है बिल्कुल। और आपकी सेलिब्रेशंस की एनर्जीज काफ़ी हाई हैं। उसके बाद अब हम अगले कौन से उस पे कैप्रिकॉन की तरफ अब हम जाएंगे। कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन जो है वो, अगर आपका बर्थडे दिसंबर 22 से लेकर जनवरी 19 के बीच में आता है तो वो कैप्रिकॉन का यहाँ पे साइन दिखाता है। चलो अब हम देखते हैं कैप्रिकॉन्स की क्या एनर्जी है। हाँ जी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है इनकी, नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये तो और- टेक्निकल लैंग्वेज है। या और बॉटम ऑफ द डेक, मैं जानबूझ के कार्ड्स के नाम लेती हूँ ताकि थोड़ी ताकि लोगों knowledge- के हाँ नॉलेज भी मिले, और ये कार्ड के नाम जब आपके कान में जाते हैं ना, आप और रेजोनेट करते हो फिर इनके अच्छा। साथ। और बॉटम ऑफ द डेक इनके लिए है चैरियट। देखो कैप्रिकॉन्स के लिए भी मैं यही कहूंगी, इनकी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है लाइफ अक्टूबर में, कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। सबसे पहली बात, इनकी खुद की एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की है, ये बहुत कम्युनिकेटिव हो रहे हैं, और एकदम होता है ना कट टू कट बात करना, बिल्कुल हाँ जी। टू द पॉइंट बात करना, बिल्कुल, और ऐसी बात बोलना कि सबको चुप करा देना, बिल्कुल। वो वाली एनर्जी है इनकी। बाउंड्रीज बहुत क्लियर बना रहे हैं ये, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, अनबायस्ड एनर्जी है इनकी, बिल्कुल ओपन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सपोर्टिव भी बहुत हो रहे हैं और बहुत ऑनेस्ट हो रहे हैं, जो भी बोलेंगे ना सच बोल देंगे एकदम, ऐसी एनर्जी है इनकी। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो रही है इनकी अक्टूबर मंथ में। लेकिन साथ में देखो इनके लिए गाइडेंस यहाँ पर ये है कि इनको रेजिलियंस बना के रखनी है, क्योंकि हमारे पास कार्ड आया हुआ 9 ऑफ वॉन्ड्स का। हाँ जी। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि जैसे एक एनर्जी होती है ना कि काम कर करके थक गए हैं, ऐसा इनको फील हो सकता है बिल्कुल। कि इतना कुछ करे जा रहे हैं, लेकिन वो वाला रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो आउटकम नहीं आ रहा जो एक्सपेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आप बहुत पास पहुंच चुके हो, क्योंकि देखो 9 है ना, तो 9 के बाद क्या आता है फलक? 10। Yeah. तो 10 जब आता है तो कंप्लीशन होता है, बिल्कुल। तो यानी कि ये कंप्लीशन के कितनी पास है। तो इसलिए इनके लिए गाइडेंस यही है कि आप बहुत क्लोज हो सक्सेस के, अब गिव अप मत करना बिल्कुल भी। ओके जी। रेजिलियंस बना के रखो, पेशेंस रखो, थोड़ी सी स्टेमिना बना के रखो। इसके लिए मैं यहाँ पर ये कहूँगी इनको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ओवरवर्कड एनर्जी है या ओवर थिंकिंग थोड़ी ज़्यादा कर रहे हैं, तो उससे हो सकता है हेल्थ पे फर्क पड़े। तो अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना। एक होता है ना अपना अच्छा खाना पीना करो, बिल्कुल, वो हाँ जी। एनर्जी आप जरूर रखना। बाकी डटे रहो, यूनिवर्स आपके लिए बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं आगे। और अगली इनकी एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स की। टीम वर्क और कोलैबोरेशन की एनर्जी होती है ये, कोलैबोरेट कर रहे हैं लोगों के साथ। टीम वर्क में जितना मिल के लोगों के साथ काम करेंगे ना, उतना अक्टूबर मंथ इनके लिए अच्छा रहेगा। ओह। लाइक अब आप अपने ऑफिस में हो, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने कोलीग्स के साथ मिलकर काम करो, ये एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। फोकस्ड हो, बाकी बहुत एफर्ट डाल रहे हो काम में, ग्रोथ की एनर्जी है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बताते हैं कि आप कुछ ना कुछ लर्न भी कर रहे हो, स्किल्स कोई ना कोई स्किल जरूर आप डेवलप कर रहे हो। बाकी रिकॉग्निशन भी मिल रही है आपके काम को, ऐसी एनर्जी भी है। और बॉटम ऑफ द डेक इनके लिए है चैरियट का कार्ड। चैरियट बताता है फॉरवर्ड मूवमेंट, तो आगे जा रही है इनकी लाइफ, डायरेक्शन अच्छी है, विल पावर है, सक्सेस मिल रही है आगे इनको, फोकस्ड और डिटर्मिनेशन भी है ये बहुत। तो अच्छी एनर्जीज हैं ओवरऑल कैप्रिकॉन्स की बात। सो साथ ही हमें एक कॉल आ रही है, उनको कुछ क्वेश्चन है। ओके श्योर। देखते हैं। हेलो। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। ਸੁਵਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ हाँ जी। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ हाँ जी। ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। हाँ जी। हाँ जी। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। मैं आपको, आप जो भी पूछना चाहते हैं ना मैं आपको बता सकती हूँ।
आप अगले महीने के लिए भी रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं आप। या मुझसे कई लोग पूरे महीने की रीडिंग भी लेते हैं, मंथली रीडिंग भी लेते हैं, और कई लोग ऐसी रीडिंग्स भी लेते हैं कि आप नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए हमें बता दीजिए हमारा साल के ओवरऑल लिए। कैसा रहने वाला है। पूरे साल के लिए भी आप हाँ ले जी। सकते हो, आप जो चाहो पूछ सकते हो। हाँ जी, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ हाँ जी। ਵੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 15th ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ हाँ ਟੈਰੋ जी। ਦੀ, हाँ जी। ਪਰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨੈਜ਼ਰeth ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, हाँ जी। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨਾਇਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਟੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਦੱਸੋ। देखो मैं आपको सर, यहाँ पर मैं क्लियर question- करती हूँ। यस, मैं आपका क्वेश्चन बिल्कुल समझ गई हूँ। हाँ जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन है हाँ जी। ਵੀ ਅਗਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ओके, ओके थैंक जी, यू। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कश्मीर सिंह जी काफ़ी फ़नी मूड में हैं आज बट ठीक है, थोड़ा हाँ। मूड को लाइट भी करना ज़रूरी बिल्कुल, है। बिल्कुल। बट अभी हम कोई भी पॉलिटिक्स की, जैसे कि सारे लिसनर्स को भी पता है, ये दिस शो इज़ नॉट अबाउट पॉलिटिक्स। हम बिल्कुल भी पॉलिटिकल बातें यहाँ नहीं करते, रादर रिलीजियस भी ट्राई करते हैं कि ना करें। एंड जैसे कि टैरो कार्ड है, Yeah. दिस इज़ मोर स्पिरिचुअल, तो ये Spiritual. स्पिरिचुअल टॉपिक पे हम स्टिक रहेंगे, टॉपिक से बिल्कुल नहीं भटकना हमने। ठीक है, बिल्कुल। और अगला हम टैरो कार्ड करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इससे पहले ना इन्होंने जो मुझसे पहले क्वेश्चन पूछा ना कश्मीर जी। सिंह जी ने, मैं उसका इनको एक ज़रूर। जरूर बताना चाहूंगी कि ये इनकी बात बिल्कुल ठीक है। इन्होंने पूरी रिसर्च की है, इन्होंने देखा है कि इटली से ये स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल ठीक बात है। पर पहले ना इसको एज प्लेइंग कार्ड्स यूज किया जाता था, जी। एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते थे। हाँ जी। डिविनेशन टूल की तरह इसको बाद में यूज करना शुरू किया गया, और कुछ चेंजेस भी आए। राइडर वेट थे, उन्होंने अपना डेक बनाया, हाँ जी। तो उसके बाद से ये रीडिंग्स के लिए होना स्टार्ट हुआ। हाँ जी। तो उसके बाद से आप, और इससे कोई लिंक नहीं है कि आप क्रिश्चियन हैं, आपका कोई भी रिलीजन है, हाँ हाँ। आप कोई भी हैं, आप टारो रीडिंग ले सकते हैं। बिल्कुल इससे इसका जी। कोई वो नहीं है, लिंक नहीं है। ओके जी, या चलो आगे बढ़ते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की तो पता नहीं हमें ज़ोडिएक साइन कौन सा देखो होगा। एनर्जीज काफी हैवी हैं, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा पहले भी कार्ड जंप करके नीचे गिरा था, हाँ। अगेन मैं कार्ड शफल करने लगी थी और कार्ड्स नीचे गिरे हैं। हाँ, हाँ, और अभी हाँ, हमने एयर साइंस की रीडिंग करनी है नेक्स्ट, हाँ जी। तो एयर साइंस की एनर्जी मुझे लगता है काफी हैवी है, इसलिए कार्ड्स देखो कितने सारे नीचे गिर गए हैं। चलो जी, आप उठाओ, तब तक मैं चेक करती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का बर्थडे कब Right. आता है, ताकि उनका सनसाइन उनका आंसर भी, हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ दिखा रहा है जून 14 उनका बर्थडे आता जून है। 14 ही इज अ जेमिनी। हाँ, सो वो जेमिनाई है। आई थिंक हमने जेमिनाई की अभी करी नहीं है, अब हम एयर साइंस की करने लगे हैं। तो अगर किसी को सीरियसली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है डोनाल्ड ट्रंप की, तो जब हम जेमिनाई की करेंगे तो आप सुन लीजिएगा आप सुन उनका लीजिए। अगला मंथ कैसे जाएगा। राइट। तो चलो अब हम ये देखो, अगेन जेमिनी की नहीं, हाँ। मैं सारे एयर साइंस की कहूंगी। हाँ, हाँ। अगेन आपने देखा कैसे फ्लिप हो रहा है कार्ड। राइट। एयर साइंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है अक्टूबर मंथ में। लेट्स सी, तो हम जेमिनी से स्टार्ट करते हैं। Okay. जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, ये होते हैं ये। Okay जी। तो आप एक बार डेट बता दो कि जेमिनी की लिसनर्स को, ठीक है ताकि जी। पता चल जाए। सो अगर किसी का बर्थडे मई 21 से लेके जून 20 तक आता है, वो जेमिनाई हैं, और उनका जो रीडिंग है अभी देखी जाएगी। और भाई Yeah. डोनाल्ड ट्रंप कभी तभी आता है। देखो पहला कार्ड ही मेजर आर्काना है इनका, हाँ जी। फूल का कार्ड है, उसके बाद 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और फिर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है इनकी। हाँ ओके, जी। और फिर नीचे बॉटम ऑफ द डेक इनका है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। हाँ देखो जेमिनाइज की एनर्जी बहुत अच्छी है। यहाँ पे सारे कार्ड्स इनके बिल्कुल पॉजिटिव हैं, और सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट को दिखा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड हमारे पास है फूल का। दैट मीन्स जेमिनाइज के लाइफ में अक्टूबर मंथ में कोई न्यू बिगनिंग है। ये फ्री स्पिरिटेड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेश बिगनिंग्स कर रहे हैं, एडवेंचरस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत इनोसेंट एनर्जी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे ना फूल का कार्ड जब आता है तो ये भी दिखाता है कि इंसान की ना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी बहुत हो रही है। हाँ जी। इसलिए इनका क्राउन चक्रा भी काफ़ी ओपन है इस टाइम पर। ये काफ़ी चीज़ों को, नई चीज़ों को समझ के स्पिरिचुअलिटी के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, बहुत एडवेंचरस भी हो रहे हैं। कुछ फ्रेश स्टार्ट तो है, वो रिलेशन है इनका, हेल्थ है या करियर है, ये इनको देखना है कैसे रेजोनेट करता है इनके बिल्कुल साथ। जी। कुछ फ्रेश एनर्जी है, और ये अगेन इस चीज़ को रेजोनेट करता है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। हाँ जी। ये कार्ड हमें बता रहा है कि ये अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स से सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं। ट्रांजिशनिंग पीरियड है इनका। बिल्कुल। ये लेट गो कर रहे हैं पुरानी चीज़ों को, और अपने एक्सपीरियंसेस को साथ लेके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। एक होता है ना पेन की एनर्जी, ट्रॉमा की एनर्जी, उसको छोड़कर और अब ये आगे बढ़ रहे हैं, नई जर्नी पर जा रहे हैं। ये कम्युनिकेशन स्किल भी इनकी बहुत अच्छी हो रही है। और नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर ये अपने फ्रेंड्स के साथ रीयूनियन को, पार्टीज को, गैदरिंग्स को बहुत एंजॉय करने वाले हैं अक्टूबर मंथ में। सोशल इवेंट्स बहुत एंजॉय करने वाले हैं।
जॉब में इनको कोई प्रमोशन मिल रही है, सैलरी हाइक है जिसको ये अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेशन की एनर्जी है इनकी। इनका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा बहुत ओपन है इस टाइम पर, स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं ये अक्टूबर मंथ में जेमिनाइज। और बॉटम ऑफ द डेक इनके लिए कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। हाँ जी, ये भी हैप्पीएस्ट कार्ड होता है, ये अपनी फैमिली के साथ बहुत इंजॉय करने वाले हैं अक्टूबर का मंथ। बिल्कुल जी। डोमेस्टिक हार्मनी आ रही है यहाँ पे, रीयूनियंस हैं, कंटेंटेड एनर्जी के अंदर रहेंगे बहुत ज़्यादा, ये पीसफुल रहेंगे बहुत ज़्यादा, और फाइनेंशियली और इमोशनली ना बहुत सिक्योर्ड भी फील करने वाले हैं। बिल्कुल। तो जेमिनाइज का बहुत अच्छा जाने वाला है अक्टूबर मंथ। तो जो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैंने पूछा था, अक्टूबर डोनाल्ड ट्रंप का तो बहुत अच्छा है। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸ਼ਵੇਤਾ। ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੈਰੀ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ। हाँ जी, गुड इवनिंग अपना दोनों शेरनी गुड इवनिंग। Thank Good evening. शेरनी अनप्लग को हाँ जी। या my zodiac sign also joined me about 24 मई। हाँ जी। ते मतलब कि वैसे तो कोई इसमें ज्यादा फेथ है नहीं है वैसे, हाँ जी। टैरो है इसमें भी दोनों हाँ जी। में, बट एक साल का बता सकते हैं वैसे जर्मनी का क्या होगा? एंड ज़रूर बता तो वो सकती हैं, लेकिन आज हम सिर्फ अक्टूबर मंथ की कर रहे हैं। अच्छा। तो ज़रूर दिसंबर मंथ में कहीं हम करेंगे अगले साल की बिल्कुल। और उस टाइम आई थिंक वो रेलेवेंट भी होगा कि आपको पूरे साल की पता लग पूरे जाएगी। साल की पता लग जाएगी। या इनको ये बता दूं, जो अपना अंशुमन खुराना के फादर ना, पी खुराना, वो भी टैरो कार्ड रीडर थे। अच्छा। उनकी भी उनकी चंडीगढ़, क्योंकि मैं आई बिलोंग टू चंडीगढ़, हाँ जी, हाँ जी। तो चंडीगढ़ शिवालिक में होटल में उनका परमानेंट ऑफिस था, तो हम कहीं फंड करने उनके पास चले जाते थे। ओके। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ मैं, तो आप वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक्सक्लूसिव, क्योंकि यहाँ पर हम कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं सारे सन साइंस की, ज़ोडिएक साइंस की। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो आप मुझसे ले सकते हैं। ओके। थैंक यू गैरी जी, थैंक यू फॉर Thank you. कनेक्टिंग। सो श्वेता, थैंक यू सो मच। अभी तक आपने अपना टाइम निकाल के और सबकी Yeah. रीडिंग करी है, कलेक्टिव रीडिंग, और हमने 10 कर लिया है। 10 कर लिया यार। तो अब जो 2 बच्चे हैं वो करते हैं, क्योंकि आई चलिए। थिंक काफ़ी एक्साइटेड होंगे जो वो 2 बच्चे दो होंगे। बचे हैं। अब हमारे पास बचे हैं लिब्रा एंड एक्वेरियस। हाँ जी। 2 साइंस बचे हैं, तो आप लिब्रा का ओके जी, बता दीजिए सो जो time। लिब्रा हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ सितंबर 23 से लेके अक्टूबर 22 के बीच में वो बॉर्न होंगे। तो अब देखते हैं लिब्रास के लिए कैसी रहने वाली है एनर्जीज अक्टूबर मंथ में। ओके, इनके लिए देखो मेजर अरकाना कार्ड निकला है जजमेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड वर्ल्ड। ओ माय गॉड, इनके लिए 2 मेजर अरकाना कार्ड निकल कर आए हैं। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक भी मेजर अरकाना, मैजिशियन, ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं इन लोगों के Okay लिए। जी। तो लिब्रास के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है अक्टूबर। जजमेंट का कार्ड है, दैट मीन्स यहाँ पर कर्मों का फल मिलने वाला जो एनर्जी है ना, वो यहाँ पर आ रही है इनके लिए। जितना भी काम अभी तक इन्होंने किया है, और अगर ये वेट कर रहे थे कि जजमेंट कब मिलेगी मुझे, तो अब इनको यूनिवर्स की तरफ से अक्टूबर मंथ में वो जजमेंट आती हुई दिख रही है। बिल्कुल। इनर कॉलिंग की एनर्जी है यहाँ पे, अवेयरनेस बहुत आ रही है, अवेकनिंग बहुत हो रही है इनकी, और ये भी ना स्पिरिचुअल साइड पे बहुत ज्यादा जा रहे हैं। ये अच्छी एनर्जी है इनकी। बिल्कुल जी। फिर इनके पास है वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड हमें क्या बताता है? लाइफ में एक मेजर चेंज, एक नए फेज में जब आप एंटर करते हो लाइफ में, बहुत फुलफिलिंग एनर्जी है, अचीवमेंट की एनर्जी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, सक्सेस मिल रही है इनको, सेलिब्रेट करेंगे बहुत ज़्यादा, रिलेशनशिप में भी बहुत हार्मनी आ रही है, हेल्थ भी बहुत अच्छी है। और वर्ल्ड कार्ड ना बहुत ज़्यादा दिखाता है ट्रैवल को, इंटरनेशनल ट्रैवल को। हाँ जी। तो बहुत सारे लिब्रास जो हैं वो ट्रैवल भी कर सकते हैं, बिल्कुल जी। और मेजर एनर्जीज हैं इनकी, तो इसका इम्पैक्ट इनके ऊपर काफ़ी टाइम तक रहने वाला है। साथ में 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है रैपिड चेंज, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन किसी के साथ होना, एनर्जीज के अंदर एक मोमेंटम आना। तो वही बात है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड निकला ना यहाँ पर, हाँ जी। ये जिन चीज़ों का वेट कर रहे थे ना कि मुझे जजमेंट कब मिलेगी, तो अब वो रैपिड चेंज आ रहा है, मोमेंटम गेन हो रहा है इनकी लाइफ में, बिल्कुल जी। आगे बढ़ेंगे। ये फ्रूट्स ऑफ लेबर इनको मिल रहे हैं अब, क्विक एक्शन है, एक्साइटमेंट है, और अगेन ये कार्ड भी एयर ट्रैवल को ही दिखाता है। हाँ जी। तो 2 बार ही हमारे पास ट्रैवल की एनर्जी है, तो अब बहुत सारे लिब्रास ट्रैवल करेंगे। बिल्कुल। बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिशियन की एनर्जी में बताती है कि आप लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यूनिवर्स आपको वो सारे टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आने वाले हो लिब्रास, तो अक्टूबर मंथ में जो भी मैनिफेस्ट करोगे, जो करना चाहोगे ना, वो कर लोगे। यूनिवर्स की का पूरा सपोर्ट आपके साथ है। परफेक्ट परफेक्ट। सो हमारा लिब्रा भी हो गया। अब हमारा लास्ट हमारा बचा एक्वेरियस। एक्वेरियस बचा है। तो अगर किसी का बर्थडे जनवरी 20 से लेके फरवरी 18 के बीच में आता है तो वह एक्वेरियस है। Yeah. और उनकी जो है रीडिंग श्वेता आप करेंगी, बिल्कुल। और दैट इज गोना बी द फाइनल रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो हम देखते हैं एक्वेरियंस की क्या एनर्जी रहने वाली है।
ओ वाह, इनके लिए भी मेजर आर्काना कार्ड निकला है, स्टार, अगेन मेजर आर्काना है मून, एंड अगेन मेजर आर्काना जस्टिस। माय गॉड, इनका भी बहुत ज्यादा, जैसे कैंसेरियंस का हमने देखा था, तीनों मेजर आर्काना कार्ड से बहुत रेयर होता है ये, एक्वेरियंस के लिए भी बहुत रेयर है ये एनर्जी। और बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वांड्स। बिल्कुल। देखो इनकी लाइफ में भी जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस की एनर्जी में सबसे पहली बात, कोई लीगल मैटर है, कोई इस तरीके की चीज जो चल रही है उसमें इनके हक में हो रहा है फैसला, जस्टिस मिल रहा है, ट्रांसपेरेंसी है, यूनिवर्स की तरफ से एकदम फेयरनेस मिलेगी अब इनको। इन्होंने जो बहुत अच्छे कर्म किए हुए हैं ना, उनका फल इनको मिलेगा यहाँ पर। ओके जी। जो ये चाह रहे हैं ना, वो इनको यूनिवर्स अब दे रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी है, इनके साथ जस्टिस हो रहा है। साथ में होप की एनर्जी है। स्टार क्या होता है? स्टार कार्ड होता है विश फुलफिलमेंट, होप की एनर्जी, क्लैरिटी आने की एनर्जी, ब्राइटनेस की एनर्जी। अब इनको लाइफ में एक डायरेक्शन मिल रही है हाँ जी। कि मुझे अब लाइफ में आगे करना क्या है, और उस चीज़ को लेके बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं और बहुत क्रिएटिव होकर आगे बढ़ रहे हैं, इंस्पायर्ड एक्शंस ले रहे हैं। रीबर्थ की एनर्जी है एक तरीके से ये, तो ये होप है इनके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा। स्टार है तो इनकी विशेष भी फुलफिल हो रही हैं। बिल्कुल। अब ये इतनी अच्छी एनर्जीज जो इनकी हो रही है ना, इस वजह से ये ना थोड़ा सा इमोशनल भी फील कर सकते हैं, क्योंकि मून का कार्ड भी है, ये भी मेजर आर्काना है। ओके। इनकी एनर्जी थोड़ी सी ओवरवेल्म्ड भी हो सकती है। इनको ऐसा लग सकता है कि ये थोड़ा सा एंग्जाइटी में आ सकते हैं। जैसे जैसे मून के फेजेस चेंज होंगे इनके ऊपर असर होगा। तो मैं यहाँ पर इनको ये गाइडेंस देना चाहती हूँ एक्वेरियंस को कि देखो मून के फेजेस जैसे चेंज होंगे ना, ये बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील करेंगे। तो इसके लिए इनको क्या करना है, इनको अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। ये ऐसा फील कर सकते हैं ओवरवेल्म्ड। हाँ जी। तो पानी बहुत ज़्यादा पीते रहें, हाइड्रेटेड रखें अपने आप को, उससे इनको आसानी रहेगी। और वाइट कलर बहुत ज़्यादा यूज़ करें, परफेक्ट। तो ये इनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा इल्यूजन की एनर्जी में भी जाएं, तो उससे इनको अपने आप को बचा के रखना है। और बॉटम ऑफ द डेक इनके लिए 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। 3 ऑफ वांड्स ट्रैवल भी दिखाता है। अगली चीज़ें दिखाता है कि इनको लाइफ में ना अब एक डायरेक्शन मिल गई है। ये हमें स्टार कार्ड ने भी यही बताया था, डायरेक्शन, यहाँ पर भी डायरेक्शन ही लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो इनको अपनी लाइफ में अब एक डायरेक्शन मिल गई है, एक्सपेंशन हो रही है लाइफ में, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मूव फॉरवर्ड करने की एनर्जी है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं इनके पास। और अब अक्टूबर में ना ये एक फाइनल डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना है आगे। ओके। तो ओवरऑल बहुत ही फैंटास्टिक एनर्जी है। और इसीलिए एयर साइंस के ना कार्ड शफल करते हुए बार बार गिर रहे थे, क्योंकि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इन तीनों की लाइफ में ही मैंने देखा मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं और एक मेजर चेंज है इनकी लाइफ में। परफेक्ट। बढ़िया रहेगी इनकी तो एनर्जीज। अभी तो हमने 12 सारे ज़ोडिएक साइन कवर Yeah. कर लिया। अक्टूबर मंथ के लिए सारी रीडिंग श्वेता ने शेयर करी हैं। पर ऑफ कोर्स अगर कभी भी आपको उनके साथ कनेक्ट करना है, आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं मुझे, यूट्यूब पे भी मैं अवेलेबल हूँ, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, बिल्कुल। रीडिंग सुन सकते हैं। बिल्कुल। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी नंबर आता रहता है, हाँ उससे मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं कांटेक्ट, और हम रीडिंग बुक कर सकते हैं उसके लिए। सो थैंक यू सो मच श्वेता मुंजराल, राइट? श्वेता मुंजाल। मुंजाल, सॉरी। Yeah. सो नहीं किसी को कंफ्यूजन हो जाए, सो SHWETA श्वेता मुंजाल, MUNJAL। सो थैंक यू सो मच श्वेता। आज हमारे पास थोड़ा लिमिटेड टाइम था, Yeah. बट आई वुड होप कि आप दोबारा आओ और हम Sure. आपको थोड़ा रीडिंग्स के साथ साथ थोड़ा और भी जान पाएँ आपको एज अ Yeah, शेरनी एज sure. वेल। लास्ट में मैं बस एक क्वेश्चन पूछूंगी कि कोई ऐसी अनफिल्टर्ड चीज़ जो आपने कभी किसी से नहीं कही एज अ शेरनी, अगर आप प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहते हैं, कोई मैसेज? बिल्कुल, एक बहुत स्ट्रांग मैसेज मैं देना चाहती हूँ हाँ सबको जी। यहाँ पर, क्योंकि मैं बहुत लोगों की रीडिंग्स कर चुकी हूँ, बहुत लोगों से मैं कम्युनिकेट करती हूँ, बात करती हूँ लोगों से, ऑब्जर्व करती हूँ लोगों को बहुत ज़्यादा, ये मेरा काम है। तो मैं लोगों को ना यही कहना चाहूँगी, देखो हमेशा एक चीज़ याद रखो, लाइफ जो है ना वो हमें ज़िंदगी एक बार मिलती है सिर्फ, तो उसको ना अपने तरीके से जियो। आप बिल्कुल इस चीज़ में आपको गिल्ट फील नहीं करना। अगर आपको कहीं से भी कोई नेगेटिविटी आती है ना, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स ही क्यों नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है ना पीस ऑफ माइंड आपका ख़राब करते हैं वो, और आपसे आपकी एनर्जीज कोई वो ड्रेन करने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ मेक अ डिस्टेंस, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर अपना पीस ऑफ माइंड हमेशा अपने साथ सिक्योर करके रखो, पॉजिटिव रहो, और जिन लोगों को जिससे आपको लगता है ना बहुत नेगेटिविटी आती है, उनसे प्लीज़ एक सेफ डिस्टेंस बना के रखो। परफेक्ट, या बिल्कुल। बिल्कुल अपने लिए जियो। Thank you so much, Shweta, being a You're most Shemi today. welcome. And I would hope to see you again. Sure. Thank you so much. My pleasure.